Hello students, I hope you all are fine. Now we come with the last and the final transformation of sentences. That is the last topic, that is from assertive to imperative, and later will transform it to imperative to assertive. So then we'll be completing with the kinds of sentences and the transformation of sentences. So let us go through this. Now we have to change assertive to imperative sentence. First you have to know, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये दोनों सेंटेंस कितने अलग है. एक जो है असर्टिव सेंटेंस वो एक सिंपल सेंटेंस है, और जो इंपैरेटिव सेंटेंस है जैसे मैंने आपको बताया ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड वाले एक सेंटेंस होती है. तो फर्स्ट हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में क्या है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वी लर्न इंग्लिश ग्रामर. तो पहले आपको यहाँ पे देखना है कि आपका सब्जेक्ट है, आपके पास वर्ब है और आपके पास ऑब्जेक्ट है. तो वी लर्न इंग्लिश ग्रामर एक सिंपल सेंटेंस है, राइट. तो अभी इसको इंपैरेटिव में जब चेंज करना है तो हमें ये याद रखना है, जब हम इंपैरेटिव सेंटेंस में चेंज करें तो सेंटेंस जो होता है इट बिगिंस विद अ वर्ब. तो ये किस चीज से स्टार्ट होगा, एक क्रिया से स्टार्ट होगा, एक वर्ब से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस. तो ये सेंटेंस में आपको आपके वर्ब से स्टार्ट करना है, तो लिखना है लर्न इंग्लिश ग्रामर. तो ये आपका आंसर हो जाता है. मैं वापस बता रही हूँ, जब ये असर्टिव सेंटेंस होता है, ये एक सिंपल सेंटेंस होता है, वी लर्न इंग्लिश ग्रामर. तो पहले आपको ये जानना है इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन हिस्सों में बांटा जाएगा. उसके बाद आपको वर्ब जो है इसमें से आगे लिखना है इंपैरेटिव सेंटेंस में. तो वर्ब क्या है यहाँ पे, लर्न, तो वो पहले आ जाएगा लर्न इंग्लिश ग्रामर फुल स्टॉप. तो ये हो गया आपका इंपैरेटिव सेंटेंस. सेकेंड वन मैं बताती हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. ये सेकेंड सेंटेंस है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. यहाँ पे भी आपको पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट करना है. तो आपका सब्जेक्ट है यू, आपका वर्ब है रिस्पेक्ट, योर पेरेंट्स हो गए आपके ऑब्जेक्ट. लेकिन जो शुड वर्ड है उसे हमें ओमिट करना है, हमें उसे निकालना है. वी डोंट हैव टू यूज दिस वर्ड व्हेन यू आर राइटिंग योर इंपैरेटिव सेंटेंस. तो ये वर्ड को हमें यूज करना नहीं है. तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया आपको वर्ब से स्टार्ट करना है, तो आपका आंसर आएगा रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स फुल स्टॉप. फिर ये भी हो जाएगा आपका इंपैरेटिव सेंटेंस. ठीक है, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. तो पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करना है. तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट यू, रिस्पेक्ट हो गया आपका वर्ब, योर पेरेंट्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट. लेकिन जो शुड वर्ब है उसको ओमिट करना है, बिकॉज ये दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी है जिसे हमको यूज नहीं करना है. तो हमको वर्ब से जब स्टार्ट करना आंसर होगा रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. तो पहले ये हम जरा ट्राई कर लेते हैं. चलो लेट्स ट्राई दिस. यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क. ये एक सिंपल सेंटेंस है असर्टिव, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क. यहाँ पे यू है जो है आपका सब्जेक्ट, कंप्लीट है वो है वर्ब, और योर होमवर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट. तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो शुड वर्ड है उसे हमें ओमिट करना है. तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, द वर्ड कंप्लीट जो आपका वर्ब है. तो यहाँ आंसर क्या हो गया यहाँ पे, कंप्लीट योर होमवर्क. तो ये हो गया आपका इंपैरेटिव सेंटेंस. So you have to start your imperative sentence with the verb. Second वाला देख लो आप, you are requested to open the windows. ये वापस एक assertive sentence है. यहाँ पे वापस आपको क्या करना है, you are requested to open the windows. वापस you जो है वो आपका subject है, are requested जो है वो आपका verb है, and open the windows जो है वो आपका object है. बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू. ये अभी आपको इस सेंटेंस में नहीं लेना है. अगर रिक्वेस्ट है इंपैरेटिव सेंटेंस में तब रिक्वेस्ट के तौर पे क्या वर्ड बोलेंगे, प्लीज. सो यू यूज द वर्ड प्लीज. एंड सिंस ओपन इज योर, नाउ आई कम विद द सेकंड सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडोज. ये असर्टिव सेंटेंस है आपका, राइट. You are requested to open the windows. तो यहाँ पे you subject, are requested to नहीं लेना है, verb open और the windows आपका object. तो अभी क्या है, जैसे आपको पता है रिक्वेस्टिंग वाला एक सेंटेंस है, तो रिक्वेस्टिंग अगर आपको लिखना है इंपैरेटिव में तो आप क्या लेंगे, प्लीज. सो प्लीज, फिर वहां से आपको कंटिन्यू करना है
imperative sentence. So I hope you are clear with this concept of changing assertive to imperative. Now the last one that I will be doing will be imperative to assertive. This is very, very simple. If you follow the rules like this, I think this is going to be very easy for you. So please write this down. So students, now we come with the last part, that is from changing the sentence of imperative to assertive. So we'll start with this. Like in imperative sentence, as I told you, it's a commanding, requesting, or it's an ordering type of sentence. So now we have to change this into a simple sentence. Like stop writing now. So how will this change? When you start with an assertive sentence, you have to introduce you. So as I told you in the previous video, you have to make use of you but remove the modal auxiliary, and in this you have to, इसमें क्या करना है आपको, you का introduction करना है, आपको you introduce करना है. Stop writing now. तो आपका आंसर क्या होगा? You should stop writing now. तो आपने क्या ऐड किया है? आपका सब्जेक्ट और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया है. वैसे भी सेकेंड वन में प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, जैसे आपको पता है प्लीज जो है एक रिक्वेस्टिंग वर्ड है, आप रिक्वेस्ट करते हो, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस. तो ये दोनों क्या हो जाते हैं आपके सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस. यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है. लेट अस गो फॉर अ स्ट्रोल, क्या लिखा है यहाँ पे? लेट अस गो फॉर अ स्ट्रोल. सो लेट अस गो फॉर अ स्ट्रोल. So your us will change to we. your us जो है वो we में change हो जाएगा और जो let है वो omit हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या करना है? We should go for a stroll. आप समझे? ये जो है let us go for a stroll. Let us go for a stroll. तो ये जो है us जो है वो we में convert हो जाएगा और जो let है वो निकल जाएगा, omit हो जाएगा और आपको लिखना है we और add करना है should go for a stroll. तो ये हो गया वापस आपका एक सिंपल assertive sentence. Now we try this. Do not play in the sun. Imperative. Do not तो आपको पता ही है नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज करना है. तो आपने ऐड क्या किया है? You should not play in the sun. ये हो गया आपका assertive sentence. So what have you added? You have added you should. Second one, let us perform at the party. Imperative. Again this is a requesting. So I told you all us जो है वो we में change होगा, तो we should perform at the party. ये वापस हो गया आपका assertive sentence. So I hope you are clear with all the transformations of sentences, and if you all have any doubts you can ask us for your queries. But I hope that you all write this down, and also with this you all try to understand the rules and practice it. Then only you all will know how to transform the sentences. And first, before that, you all have to know in simple what are four kinds of sentences that I have taught you all in the previous video. So if you know that concept clear, then all of these things will be clear to you. So write this also down in your book and complete it till here. After each video, you will have a small PDF set that also has to be written into your notebooks. So the first topic for class 9th and 10th, that is kinds of sentences, has been completed by me. If any queries, you can let me know. Anyways, thank you. Stay safe at home.